वेलकम टू 3M कार केयर स्टूडियो पटना एंड आज है हमारे पास Hyundai Creta ब्लैक कलर ग्लॉस ब्लैक जिसको हम लोग करने वाले हैं 3M का 200 मैट PPF से रैप, जो कि इसकी साइन एंड ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखेगा फॉर एटलीस्ट 10 years बिकॉज 10 years तो वारंटी है. Before we begin the installation process, it's required to prepare the car for a great finish. What it does great finish means कि आपकी गाड़ी आप जब शोरूम से ले रहे हो, there are some imperfections जो स्क्रैचेस आपके कपड़े से पोंछने से आए हैं. इस गाड़ी की अगर डिटेल में बात करूँ तो ये कार कस्टमर ने दूसरी बार डिलीवरी ली, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब ये डिलीवरी ले रहे थे देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि जब डिलीवरी लेने वाले थे तो ही वांटेड सम एक्सेसरीज फिटमेंट, बट गलती से शोरूम वालों ने उसके गार्निश बिट पे क्रोम लगा दिया जो कस्टमर को चाहिए नहीं था, बिकॉज ये गाड़ी पूरी मैट में हमने तैयार करनी थी. बट बिकॉज ऑफ दैट क्रोम उस गाड़ी को कस्टमर ने बोला कि आप इसको चेंज कर दो, क्रोम हटा दो. एंड क्रोम हटाने के ड्यूरेशन में पूरी गाड़ी के कॉर्नर जहाँ जहाँ क्रोम लगा था गार्निश बिट यानी डोर के ऊपर वाले बीट पे गार्निश बिट पे क्रोम लगा था. एंड उसको हटाने में वो हटाने का जो प्रोसीजर है दैट इज थ्रेडिंग. थ्रेड से उसको इजीली निकाला जाता है, बट अच्छे से डिटेल से काम नहीं करने की वजह से उस गाड़ी के पूरे कॉर्नर पे जहाँ जहाँ क्रोम लगा था उस पर स्क्रैचेज आ गए. एंड बिकॉज ऑफ दैट 15 दिन बाद फिर से दूसरी गाड़ी की डिलीवरी लेनी पड़ी कस्टमर को. एंड फाइनली इट इज हियर फॉर द 3M 200 मैट PPF. अब अभी भी जो गाड़ी आई है उसके इम्परफेक्शंस को डिटेल से क्लीन करने के लिए 3M गिव्स अस द टूल्स, द प्रोडक्ट्स लाइक केमिकल्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं 3M का क्ले. 3M क्ले एक साबुन की टिकिया की तरह छोटा सा प्रोडक्ट लगता है, बट ये इतना वर्क करता है, इतना इफिशियंट है. आई डोंट इमेजिन कि कैसे हो सकता है. ये साबुन की टिकिया की तरह प्रोडक्ट है, बट आप कितना भी रगड़ रगड़ के शैम्पू से गाड़ी को दो, बट फिर भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा रफनेस है गाड़ी का. टच करोगे जैसे कि वो रफनेस ये एक बार में उठा लेता है. मतलब जितने भी एडेसिव चिपके हुए कोई भी सब्सटेंस बॉडी पे रहे या फिर रोड पे चलने से अलकतरा का छोटा छोटा डॉट्स गाड़ी पे आ जाता है, उसको भी बहुत ईजिली एक बार पानी से स्प्रे किया एंड रब किया क्ले से, द कार इज क्लीन. नॉट जस्ट क्लीन बट स्मूथ. उसके बाद हम लोग करते हैं डिटेलिंग में, एक्सटीरियर डिटेलिंग में एक आपका सैंडिंग होता है. अगर कहीं डीप स्क्रैच है तो उसको हटाने के लिए सैंडिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, मशीन पॉलिशिंग करते हैं, अल्ट्रा फाइन पॉलिशिंग करते हैं. इन सब को करने से गाड़ी ब्रांड न्यू स्टेज यानी फैक्ट्री फिनिश में आ जाती है. बट बिफोर दिस डिटेलिंग हम लोग को गाड़ी को मास्क करना होता है ब्राउन पेपर एंड टेप से. मैं इस टेप की भी बात करूंगा कि आप कहीं भी एडेसिव्स देखते हो या तो PPF पे करें या टेप पे करे. टेप पे जो एडेसिव होता है या डुअल टेप पे एडेसिव होता है, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी जो एडेसिव होता है, इवन पोस्ट इट नोट्स. आई विल टेल यू व्हाट इज पोस्ट इट नोट. दिस इज पोस्ट इट. इफ यू नोटिस ये जो पोस्ट इट या स्टिकी नोट्स बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो ऑफ 3M एंड दिस इज 3M पेटेंट प्रोडक्ट. व्हाट इज दिस? इसका भी जो ग्लू है आप किसी पेपर पे लगाते हो या कहीं पे लगाते हो इजीली चिपक जाता है. आप निकालते हो वो इजीली निकल भी जाता है, बट आपके हाथ पे थोड़ा सा भी लस्सा या ग्लू नहीं छोड़ता है. दैट इज द क्वालिटी ऑफ 3M एडेसिव. वो PPF पे हो, पोस्ट इट पे हो या नॉर्मल टेप पे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग पूरी गाड़ी को रैप करने के लिए यूज करते हैं, ताकि वो जो डिटेलिंग में हम लोग पॉलिश यूज कर रहे हैं या क्ले यूज कर रहे हैं वो बॉडी पे कहीं ना लगे, जहां पे हम लोग को साफ करना मुश्किल हो जाएगा या साफ करने में टाइम लगेगा, जो नए गाड़ी के फिनिश को खराब कर सकता है. इसलिए मास्किंग बहुत जरूरी है किसी भी पॉलिश से पहले. ये मास्किंग, देन पॉलिशिंग, फिर IPA क्लीनिंग, जिससे छोटा छोटा डॉट्स भी क्लियर हो जाता है. इसके बाद गाड़ी ब्रांड न्यू स्टेज में पहुंचती है. जरूरी है कि जब PPF हम लोग कर रहे हो तो बहुत सारे फिटमेंट्स में ओपन करें, जैसे डोर हैंडल्स, टेल लाइट्स, मिरर्स एंड गार्निश बिट्स. इनको खोलने से क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग PPF लगा रहे हैं तो उनको कहीं कट ना करने का जरूरत पड़ता है, या कट करना भी पड़ता है तो बहुत प्रिसीजन नहीं, गार्निश बिट के अंदर ढक जाता है एंड कभी भी वहां गन्ना फंसने का चांसेस नहीं होता. तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं जिसको खोल करके एंड देन PPF करना इज रीजनेबल. अगर आपको डाउट होता है कि यार PPF करने के टाइम में बहुत सारे पार्ट्स खुलते हैं, कैसा होगा, वो क्वालिटी फिर से आएगा कि नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज जो भी टूल्स, टेक्निक्स एंड जो लॉक्स यूज किए जाते हैं या जो खोले जाते हैं वो वैसे ही फिट किए जाते हैं एंड उसमें कोई भी एरर आने का चांसेस नहीं है. अगर कुछ होता भी है तो मैक्सिमम कोई लॉक चेंज होगा एंड उसके लिए भी हम लोग OEM फिनिश लॉक्स यूज करते हैं, ताकि कभी भी इन फ्यूचर 2-3 years 10 years तक में भी PPF के एप्लीकेशन के ड्यूरेशन जो भी काम हुआ उससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए.
इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली Hyundai Creta, इस गाड़ी के बारे में, तो आप नोटिस करोगे दिस इज एन एन लाइन जिसमें बहुत सारे कॉर्नर्स पे ना रेड कलर की बीटिंग की हुई है। कस्टमर का डिमांड था कि हमें वो रेड लाइट नहीं चाहिए कहीं पे, ना ही कहीं पे सिल्वर के जो पार्ट्स है वो दिखने चाहिए। तो एवरी पार्ट नीड टू बी ब्लैक मैट। बहुत सारे पार्ट्स को मैट करने के लिए हम लोग जो पेंट पार्ट्स हैं उनको उसको मैट करने के लिए हम लोग मैट पीपीएफ यूज किए हैं। एट द सेम टाइम जो पार्ट्स पीपीएफ नहीं हो सकते थे, जो छोटे पार्ट थे जैसे डोर हैंडल्स, जैसे आगे का सिल्वर गार्निश बिट, जो रेड कलर की बीडिंग है पूरी गाड़ी में N9 फिनिश हो, उसको हमने रैप किया है 3M के 2080 मैट रैप, M12 रैप बोलते हैं इसको, जो कि आपके टोयोटा लेजेंडर में बाय डिफॉल्ट आता है। अभी एक मारुति सुजुकी मॉन्ट ब्लैंक एडिशन ग्रैंड विटारा आ रही है, उसमें भी जो पूरी गाड़ी को रैप करके मिल रहा है ये वही M12 3M का रैप्स। इफ आई टॉक अबाउट चैलेंजेस, देयर वाज अ चैलेंज। हमने कुछ दिन पहले एक रेंज रोवर स्पोर्ट्स की थी जो ग्रे कलर की थी, उसको भी हमने मैट पीपीएफ से रैप किया था, बट वो इजीली हो गया क्योंकि उसमें गार्निश बिट नहीं था, कॉर्नर्स कम थे, बड़ी गाड़ी थी, प्रीमियम गाड़ी थी, बट देयर वाज नो सच एजेस जिसपे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत पड़े। एट द सेम टाइम मैं जब क्रेटा कर रहा हूँ तो देयर इज़ अ चैलेंज, जितने भी पार्ट्स ऊपर से लगे, जो मैं गार्निश बिट की बात कर रहा हूँ, या क्रेटा के क्वार्टर पैनल पे एक पूरा का पूरा फाइबर पार्ट होता है जो बहुत ही लंबा पार्ट होता है, एंड जितने भी ये एक्सेसरीज हैं या फिर एक्सटीरियर कुछ वैसे पार्ट्स हैं जो गाड़ी पे लगे हैं, उसके और गाड़ी की बॉडी के बीच में गैप बहुत कम है। इतना फाइन गैप है कि उसमें कट करना इज अ टास्क, इज अ चैलेंज। तो आप नोटिस करोगे कि उस चैलेंज को क्लीन करने के लिए हम लोग बहुत सारा पार्ट्स ज़्यादा ओपन किए हैं, या फिर बहुत टाइम लगा के ईजिली धीरे 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 यहाँ आता है एक एक्सपर्टीज, एक एप्लीकेटर जिसके पास एक्सपीरियंस है वैसे प्रिसीजन से कट करना। आई बेट जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो एप्लीकेटर्स हैं, उनसे मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ कि वो एक सर्जन से अच्छा ब्लेड चला सकते हैं। मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग अबाउट कि सर्जन अच्छा ब्लेड नहीं चलाते, बट आई एम सीइंग फ्रॉम लाइक 3 years now and it is like I have done it on more than 500 cars जिस पे आज तक मुझे कोई भी ब्लेड मार्क नहीं मिला है। Hats off to our technicians and applicators, they have such good hand hold on the blade जो कभी भी PPF के अंदर नहीं जाने दिया है। एंड एट द सेम टाइम मैं PPF की क्वालिटी की भी दाद देता हूँ, बिकॉज अगर नॉर्मल PPF रहता तो चांसेस है कि PPF के अंदर ब्लेड चला जाए एंड बॉडी पे हिट हो जाए, बट इसका जो थिकनेस है 200 माइक्रॉन्स, जिसमें लगभग 20 माइक्रॉन्स ग्लू है सबसे बेस पे, एंड वहां पे भी एक लाइनर, एक और लेयर होता है लाइनर जो ग्लू को निकालने में मदद करता है, एक ग्रिड व्यू देता है। आप एक्सेल देखोगे रोज एंड कॉलम्स, वैसे ही ग्लू को सेपरेट करने के लिए रोज एंड कॉलम्स में ग्रिड बना हुआ होता है, जो कि जब भी हम लोग अगर 10 साल के बाद भी PPF निकालते हैं तो ग्लू को सेपरेट करके निकालता है, ना कि एक जगह से थक्का बना के निकालता है, जो ग्लू को ईजिली निकालने में भी मदद करता है। एंड जब हम लोग ब्लेड चलाते हैं PPF पे तो वो ग्लू के ऊपर से ही कट जाता है, ग्लू कट करने का जरूरत नहीं पड़ता। एंड जब हम लोग उसको वापस PPF को हटाते हैं तो ग्लू सेपरेट हो जाता है, एंड जो ब्लेड है वो बॉडी पे टच भी नहीं होता है। एट द सेम टाइम जहाँ भी हम लोग कट करते हैं, यानी टक नहीं करते हैं या टक करते हैं तो अंदर की साइड में जहाँ पे भी टक हुआ है उसको हम लोग हीट गन से हीट करते हैं। वो हीट भी काफ़ी प्रिसीजन से होना चाहिए, बिकॉज हीट करने में थोड़ा सा सिकुड़ता है PPF, तो अगर थोड़ा ज़्यादा सिकुड़ गया तो अंदर का ग्लॉस पार्ट विजिबल हो जाएगा, दैट वी डोंट वांट टू हैपन। तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें नॉर्मल गाड़ी से कम 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं जस्ट फिनिशिंग करने में, एंड ये गाड़ी हम लोग लगभग 5 दिन लगा दिए इसको PPF करने में। बट इट वॉज अ ग्रेट थ्रिल टू डू समथिंग न्यू ऑन समथिंग लाइक दिस, बिकॉज अब इसमें ना ही एक रेड लाइन दिख रहा है जो भी गार्निश बिट था, ना ही कोई सिल्वर पैनल्स दिख रहे हैं जो कि पहले से सिल्वर थे। इसके अलावा जो बैजिंग है N9 की या क्रेटा लिखा हुआ है या Hyundai का जो लोगो है आप देखोगे आगे, उसको भी हमने मैट रैप किया है, एंड उसका भी प्रिसीजन कट आप देखोगे तो इट नाउ लुकिंग अ टोटली न्यू एंड स्पेशल एडिशन Hyundai Creta।
เลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งชาวแม่แต่จุดสีกับการการจุดประกาศเลือกตั้งเลือกตั้งแม่ครั้งถึงในเจ็ดมองอยู่เป็นตัวเองมาประกาศก็เลือกตั้งเลือกตั้งมาพักมาตาแต่ไม่ใครจะมาทำไอ้เลือกตั้งเลือกตั้ง For watching this video. I'm really thankful to you. And if you want to know more about these kind of stuff, and if you have any query, please comment us and subscribe us on our YouTube channel. Follow on Instagram also, because we also upload some random clips which will be good for the knowledge about automobiles. Thank you so much.